हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का बना हुआ है, साइंस का बना हुआ है, सोशल साइंस का बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है 2022 का और 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन डिस्कस क्या करना है। सबसे पहला है क्वेश्चन, क्या बोला, रोलेट एक्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। रोलेट एक्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर रोलेट एक्ट का पारित हुआ है तो 1919 में पारित हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। उसमें आगे क्या लिखेंगे, एक काला कानून था। क्या था? एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। याद रखिएगा, रोलेट एक्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बोल रहा, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो याद रखिएगा कौन सा था। तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917, तो याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव कब लौटा, तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने यह कहा कि दमनकारी बागन व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करना। किसानों को क्या करना? संघर्ष के लिए प्रेरित करना। और यहाँ के किसान नील की खेती का विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। देखिए क्या बोल रहा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि, तो याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी कौन सा पुस्तक लिखा था, हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई है और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा था। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन दह जाएगा और स्वराज की स्थापना की जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइमन कमीशन, VVI क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। तो याद रखिएगा कौन किया, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत का संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बाद उसे सुझाव देना था। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंडरपेस्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंडरपेस्ट क्या है, तो पशुओं में होने वाला एक खतरनाक बीमारी है। किसमें होता है, तो पशु में होने वाला एक खतरनाक बीमारी है। कब हुआ था, तो जो 1890 के दशक में पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल गया था। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, रिंडरपेस्ट क्या है, तो पशुओं में होने वाली बीमारी है। कब हुआ था, 1890 में हुआ। कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में फैल गया था, जिससे अफ्रीका में हजारों पशुओं की मौत हो गई थी और वहाँ के लोगों को आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वैश्वीकरण क्या है। तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य में तालमेल बिठाना, ताकि किसी वस्तु, सेवा, विचार पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश में अन्य देशों का अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना। हम दूसरे देश से आराम से खरीद बिक्री कर सकते हैं, दूसरे देश हमारे देश से आराम से खरीद बिक्री कर सकता है। आगे देखिए, G70 से क्या तात्पर्य। तो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जिसको नाम दिया गया G77 के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। आगे देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक शासक के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे लोगों में लाया जाता था। एक लोग के काम करने में दूसरे लोगों को लाया जाता, उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। अब बाद में उसी एग्रीमेंट में यह मजदूर गिरमिट कहने लगता, उसको
एग्रीमेंट होता था आपको इतना दिन काम करना पड़ेगा। आगे चलकर इन मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहने लगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, वीटो का क्या अर्थ है। तो निषेधाधिकार, इसका यह मतलब है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में, यदि कोई प्रस्ताव दिया है उसके पक्ष में सभी देश एकमत हो, सभी देश एकमत हो पर एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं, सब देश एकमत हो लेकिन एक जो देश है प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, तो वह एक देश अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, पहुंचाइए और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।